सारा, सबसे पहले आपसे हम जानना जाएंगे कि जो आपकी एनजीओ है ये किन सेक्टर्स में काम करती है? बेसिकली एक सूजी चैरिटी नेटवर्क है जिनके अंडर 4 से 5 वर्टिकल्स आते हैं। ख्वाहिश होम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए काम करता है, जो वहाँ पर बच्चे उनके पास रहते हैं, उनका A to Z सारी चीज़ें वहीं पर केयर टेकर्स के थ्रू प्रोवाइड होती है और कवर अप होती है। सेकंड देन वी हैव हम जो है एल्डरली जो एजेड लोग होते हैं उनके ऊपर भी काम करते हैं, जो जिनका फैमिली डिस्प्यूट है, कोई परेशानी है, वो वहाँ पर रहते हैं। थर्डली एजुकेट स्कूल, जो बेसिकली बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और वो लास्ट 20 ईयर्स से कर रहा है। फोर्थ, उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ होता है, फॉर एग्जांपल कहीं फ्लड आ गया या कहीं खुदा न खास्ता कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गए तो वो उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो सूजी के अंडर में ये चारों 4 से सेक्टर्स 5 जो हैं ये वर्टिकल्स काम आते करते हैं। अच्छा, ये जो आपने जैसे कि बताया कि डिसेबल लोगों की मदद करना और जो ओल्ड एज होम वाले लोग होते हैं, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसकी कुछ फ़ीस होती है? थोड़ा सा ये भी बताइएगा। देखिए, फैमिलीज़ तो ऐसी होती है जो बिल्कुल उनको टेक केयर नहीं कर पाती, अफोर्ड नहीं कर पाते, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होती, इसीलिए वो बच्चों को या फिर सीनियर्स को हमारे पास रखते हैं। अब वो अफोर्डेबल नहीं है तो हमारे पास फ़ीस भी उनकी तरफ से प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, तो इस एनजीओ की बुनियाद कब रखी गई थी, कितने अरसे पहले था? हु इज़ द फाउंडर? इस एनजीओ का फाउंडर इज़ फौजिया हाशवानी एंड शाहीन हाशवानी बेसिकली। एंड जो ख्वाहिश होम है उसकी लास्ट ईयर जो है वो हमने बनाया था। लास्ट ईयर 2 सितंबर को उसका पहला दिन था। हमने गुलामीन के साथ, एक बच्ची है उसके साथ स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में अब तक कितने बच्चे हैं जो आप लोगों के पास हैं? अराउंड 23 to 25 बच्चे हमारे पास है। 20 डिफरेंट एज क्राइटेरिया, डिफरेंट एज के बच्चे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ होती है ये, ज़ाहिर है क्योंकि लोगों के बड़े मसाइल होते हैं, लोग बड़ा प्रॉब्लम में होते हैं, तो जो एनजीओज़ होती हैं वो ज़ाहिर है बहुत सी अच्छी काम कर रहे होते हैं। एजुकेशन सेक्टर की जो आपने बात की, तो एजुकेशन सेक्टर में किस तरह काम होता है? एजुकेशन सेक्टर में लास्ट 20 ईयर से 6000 प्लस बच्चों को हमने एजुकेट किया है। और अभी माशाल्लाह से रीसेंट हमारी जो नॉलेज है उसमें ये है कि 886 अराउंड बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं एजुकेट स्कूल में। वहाँ पर साइंस लैब्स है, इसके अलावा लाइब्रेरीज़ है जो बच्चों को और नॉलेजेबल करने में। 886 मीन्स 900, अराउंड 900। अच्छा, मुझे बताया तो ये स्कूल किधर है? ये स्कूल लसबीला पर है। ठीक है। जो आपने लसबीला पर आप एजुकेट स्कूल देखे कि वहीं पर ही होती है और वहीं पर ही हम पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। 20 सालों से काम हो रहा है जी। ज़ाहिर है किसी को तालीम देना ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का भी काम है। और असला हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो बहुत सी एनजीओज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर ये एनजीओज़ को खुदा न खास्ता हटा दें तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी एनजीओज़ की वजह से मुल्क में बहुत सारे मसले हल हो रहे हैं जो गवर्नमेंट की सतह पे नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे लगता है कि इनको नहीं हटाना चाहिए। नहीं, अल्लाह ना करे, मैंने कहा क्योंकि नहीं, मेरा मकसद ये है कि क्योंकि जो एनजीओज़ में स्पेशली मुझे बड़ा, मैंने एक बार विज़िट किया था, आज से कोई 2 साल पुरानी बात होगी वहाँ पर, तो जो बेसिकली वहाँ पर जो सीनियर्स एज के जो लोग थे, जैसे कि अभी इन्होंने ओल्ड एज होम जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ पर जाकर मेरा बड़ा दिल दुखा था क्योंकि उसका रीज़न ये था, मैंने कहा कि चलें ये भी अच्छा है कि ये एनजीओज़ बनाए गए हैं, वरना लोग इतने सख्त दिल भी हैं कुछ हमारे पास कि जो अपने माँ बाप को घर से भी निकाल देते हैं। ये तो चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, जबकि पाकिस्तान में ओल्ड एज होम होना नहीं चाहिए। ये तो अंग्रेज़ों का कल्चर है जो हमारे यहाँ आ गया है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह ये लोग काम कर रहे होते हैं हर सेक्टर में, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, जहाँ पर ये जो फाउंडर्स हैं वो बैठते हैं? वो बेसिकली गार्डन ईस्ट में है, पेट्रो डिसूजा रोड 312 हमारे प्लॉट नंबर का नाम है, और वहीं पर ही काम हो रहा है। तो आपको वैसे कैसे सारा शौक़ हुआ? ज़ाहिर है एज वॉलंटियर आपने ज्वाइन किया होगा, आपको खुद कैसे इंटरेस्ट हुआ कि नहीं जी मैं जाके एक एनजीओ के लिए काम करूँ? देखिए, मैं फाउंडर नहीं हूँ, मैं वहाँ पर एज ए सुपरवाइज़र सर्व कर रही हूँ। नहीं, मैंने यही कहा कि आपको शौक़ कैसे हुआ? तो बेसिकली इनडायरेक्टली या आप ऐसे ही कुछ समझ ले, वैसे ही इंटरव्यू हुआ, पास ऑन हो गया, और अब हमें काम करते हुए मज़ा भी आ रहा है वहाँ पर। जाहिर सी बात है, आप सर्व कर रहे हैं तो आपको मज़ा क्यों नहीं आएगा। इतने लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है। पहले तो मैं बहुत डरती भी थी ऐसे बच्चों से, बट वहाँ जाके एक डेली रूटीन में जब शिफ्ट हो जाती है चीज़ें तो आप उनके बगैर रह भी नहीं सकते। अच्छा, ये बड़े मासूम होते हैं, ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये फूल होते हैं अल्लाह के,
अगर मैंने गलत नहीं कहा है, क्योंकि आपका बिल्कुल तो रहता ऐसा है उससे ताल्लुक। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको नॉलेज सब होती है बट इट्स जस्ट कि वो कर नहीं पाते, कर नहीं पाते। उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है बेसिकली। तो उनके साथ डीलिंग कैसे होती है, मतलब किस तरह डील करते हैं आप? वहाँ पर हमारे केयर टेकर्स है जिनको ट्रेन किया जाता है, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, मेडिकेशंस, खेलना, उनकी एक्टिविटीज़, शावर, एवरीथिंग वो वहीं पर ही होती है। इवन उनका हेयर कलर, हेयर कटिंग, सब कुछ हमारे पास होती है। वाह। हमारे यहाँ से कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन जो होप फॉर लाइफ स्कूल है वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से काफ़ी उनकी थेरेपीज़ होती है। हमारे होम में भी काफ़ी बच्चों की फ़िज़िकल थेरेपीज़ होती है, फिजियोथेरेपीज़ होती है, उनकी एक्टिविटीज़, उनका फार्म हाउस, डिफरेंट एक्टिविटीज़, वो सब हम करवाते हैं। यानी ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाब तो है ही, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, सिबिल की बात कर रही है, बड़े अल्लाह के फूल होते हैं, और ज़ाहिर है जिसके होते हैं वो, उनको तो उसी तरह मोहब्बत होती है। कुछ लोग ज़ाहिर है ऐसा समझते हैं कि यार थोड़ा सा कुछ करना दें, कुछ ऐसा नहीं होता। बड़े प्यारे मासूम फूल जैसे बच्चे होते हैं।